वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह आरओ एआरओ के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहां पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक गुड न्यूज ये भी है दोस्तों कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं या कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर 31 मई तक वैलिड है। इस डिस्काउंट को प्राप्त कैसे करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ये याद रखना कि ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक है, तो अगर आपको इसका लाभ लेना है तो 31 मई से पहले ही आप कोर्स को परचेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आज की क्लास का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेला इज बिटवीन चंपा एंड चमेली, जूही इज बिटवीन मैरी एंड रोजी, चंपा एंड मैरी आर अपोजिट टू ईच अदर। जब कभी भी आपको इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो जितने लोगों को बैठाना है पहले उतने सीट्स की व्यवस्था करेंगे। 6 लोग हैं तो 6 लोगों को मैंने यहाँ पे बैठाने की व्यवस्था कर ली है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या गया कि जो बेला है ये बिटवीन है चंपा और चमेली, मतलब बेला को यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो एक तरफ चंपा आएगी, चंपा के लिए CH लिखते हैं, और एक तरफ चमेली आएगी CM लिखते हैं। ठीक, आगे बोला जा रहा है जूही इज बिटवीन मैरी एंड रोजी, मतलब जूही जो है मैरी एंड रोजी के बीच में, मतलब जूही तो यहीं पर आएगी, मैरी चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, इससे कोई फर्क नहीं। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया, चंपा एंड मैरी आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर यहाँ पर चंपा है तो मैरी यहाँ पर आएगी, जैसे आपने मैरी को सेट कर दिया आगे बची सिर्फ कौन, रोजी, तो रोजी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए बहुत ही आसानी, मतलब छोटा सा पजल था, हमने आसानी से इसको सेट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन है हु इज अपोजिट टू जूही। जूही के अपोजिट कौन है, यहाँ पर है जूही, जूही के अपोजिट आपको कौन दिख रहा है, बेला दिख रही है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा बेला, विकल्प पहला। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, हु इज अपोजिट टू चमेली। चमेली के अपोजिट कौन है, देखिए यहाँ पे चमेली के अपोजिट कौन है। अगर हम लोग चमेली को देखेंगे, देखिए यहाँ पर चमेली के लिए हमने CH लिखा है, चमेली के अपोजिट है मेरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी। तो चलिए देखते हैं मेरी यहाँ पर कहाँ दिया है, विकल्प पहले में है मेरी, तो मेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न संख्या तीसरे और चौथे के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में कौन सा विकल्प क्वेश्चन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, आपको ये बताना है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया, 4 दिया, 4 के बाद 20 दिया है, अब यहाँ पर दिया है 6 और आपको आगे बताना है क्या आएगा। देखिए 4 का संबंध किसी तरीके से 20 से, तो बताना है 6 का संबंध किससे होगा। आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा 4 गुणे 5 करेंगे, 4 पंचे 20 आएगा, तो 6 गुणे 5 करिएगा 30 आएगा, लेकिन 30 यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। अब आगे क्या करना है, तो देखिए ये किया क्या गया है, 4 का स्क्वायर किया गया और प्लस 4 जोड़ा गया। 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 है ना। इसी तरीके से करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, 42 इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा विकल्प तीसरा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए अगला दिया गया, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया कि काऊ का रिलेशन मिल्क से बताया गया, मतलब गाय और दूध का संबंध। तो आपको बताना है कि किसका रिलेशन लकड़ी से होगा। देखिए जिस प्रकार गाय से हमें दूध प्राप्त होता है उसी प्रकार हमें जंगल से लकड़ी मिलेगा, तो विकल्प दूसरा सही उत्तर हो जाएगा जंगल, जंगल से हमें लकड़ी मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए 5 से 6 मतलब 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया है, 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDE और F है ना, आर आर्किटेक्ट, केमिस्ट, लाइब्रेरियन, टीचर, यहाँ पे डाइटिशियन और लास्ट में दिया मैनेजर है ना, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं, सेम ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि A को आप आर्किटेक्ट मान लीजिएगा, B को केमिस्ट मान लीजिएगा, ऐसा नहीं, इनका ऑर्डर चेंज है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है,
डाइटेशियन इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज एन आर्किटेक्ट। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पजल का बेहतरीन वर्जन है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को पजल फॉर्मेट में दिया गया। तो अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, देखिए 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने रीजनिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को सीख कर क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए बोला क्या जा रहा है कि डाइटेशियन इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज आर्किटेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ है ना, एफ क्या है, एफ आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट के लिए हम ए आर लिख लेते हैं, है ना। इसका दादा कौन होने वाला है, इसका दादा ये देखिए इसके पापा हो गए, पापा के बाद इसका ग्रैंडफादर मतलब दादा आएगा। इसका दादा चाहे जो भी होगा, ये पता है किस पद पर, ये डाइटेशियन है ना। तो यहाँ पे ये सर्कल बनाते इसका दादा आएगा, और ये क्या है, ये डाइटेशियन है। डी आई मैं लिख दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है केमिस्ट डी इज मैरिड टू ए। देखिए जो डी है ना, डी किस पद पर है, डी केमिस्ट के पद पर है। सी एच मतलब केमिस्ट के पद पर है, और इसकी शादी किससे हो रही है, ये शादी कर रहा है ए से। तो यहाँ पर इसकी शादी करा देते हैं ए से, है ना। ये जो सिंबल्स का यूज किया जा रहा है आपको पता होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट दिया है सी हु इज अ टीचर। सी ना, अगर सी की बात करेंगे तो सी किस पद पर है, टीचर के पद पर है। टीई ए मैं लिख दे रहा हूं, ये टीचर है। आगे बोला जा रहा है मैरिड टू द लाइब्रेरियन। ये किससे शादी कर रहा है, ये लाइब्रेरियन से शादी कर रहा है, मतलब LIB मैं खाली लिख दे रहा हूं। आगे दिया है बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। अब आगे देखिए यहाँ पे एफ आ गया है ना, बी इसकी माता है, तो मतलब यहाँ पर आएगी ये बी, बी इससे शादी करेगी, ये इसकी मम्मी हो जाएगी, है ना। अब बी का पद अभी हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं, है ना। और नेक्स्ट ये यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया, देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब परिवार में सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है, ये भी सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे चीजों को सेट करते हैं। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो डी है, डी क्या है, डी एक केमिस्ट है और इसकी शादी ए से हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जब डी की शादी ए से हो रही है ना, तो यहाँ पे डी की शादी ए से होने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। देखिए यहाँ पर ए को रख दीजिएगा, है ना, और इसकी शादी हो जाएगी डी से। अब डी से शादी कराएंगे, डी किस पद पर है, डी केमिस्ट के पद पर है, और डी यहाँ पर महिला हो जाएगी। सेट, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिए सी टीचर है ना, सी टीचर है मतलब सी यहाँ पर आएगा, ये किस पद पर है, ये टीचर के पद पर है ना। और इसकी शादी किससे हो रही है, इसकी शादी हो रही है लाइब्रेरियन से, तो ये LIB मैं लिख दे रहा हूँ, लाइब्रेरियन है यहाँ पे। अब ये जो देखिए सी की बात यहाँ पे देखिए बताया गया था ना, सी क्या है, देखिए बी जो है ये ई और एफ की मदर है, तो यहाँ पे ई भी तो आ जाएगा भाई। अब ई को भी यहाँ पर रख लेंगे, और एक पद बच रहा है, पद कौन सा है, मैनेजर, तो ई क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसके जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है, उसका हम जेंडर क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये पूरा फैमिली ट्री बन गया। देखिए ए दादा है, डी दादी है, ए डाइटेशियन के पद पर है ना, और सी डी की बात करेंगे तो केमिस्ट है, और सी टीचर है ना। इसके बाद बी क्या है, लाइब्रेरियन है, ई मैनेजर है, और एफ आर्किटेक्ट है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई। आपको बताना है कि ई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा। तो ई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं ई का प्रोफेशन क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ई देखिए मैनेजर के पद पर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर हम कलर चेंज करके दिखाएं आपको, देखिए अगर ई की बात करेंगे तो ई मैनेजर है ना, तो आप आसानी से बता सकते हैं ई किस पद पर है, मैनेजर के पद पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मैनेजर, विकल्प तीसरा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, 6वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपको बताना है परिवार में कितने मेल मेंबर्स है। तो देखिए अगर इस परिवार की बात करेंगे तो ए के बारे में पता चल रहा है कि मेल है और डी फीमेल है, सही है ना। सी के बारे में पता चल रहा है कि मेल है और बी फीमेल है। लेकिन आप बताओ क्या ई और एफ के बारे में आपको पता चल रहा है कि मेल और फीमेल है, नहीं पता चल रहा है। और जब तक जेंडर नहीं क्लियर है तो आप क्लियर बता ही नहीं सकते कि कितने मेल या कितने फीमेल बनेंगे। तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 6वें का उत्तर बन जाएगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 7 और 8 के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि आपको इस सीरीज को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला कुछ इस प्रकार से दिया गया, श्रृंखला को देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, रुकिए चलिए यहाँ पर देखिए ए जेड बी जेड डैश ए बी ए। यहाँ पे अब सबसे पहले पता है क्या कर रहा होता है, इसमें आप काउंट कीजिएगा कितने लेटर से। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 लेटर है। अब इसको या तो आप 3 3 के सीरीज में डिवाइड करेंगे या तो 5 5 के सीरीज में डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम 3 3 के सीरीज में अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ए जेड बी मिलेगा। देखिए ए जेड बी ऐसा सीरीज मिल रहा है ना। अब इसके बाद देखिए 3 के सीरीज में हमने डिवाइड किया, ए जेड बी मिला, ये ए जेड बी ऐसे चल रहा है। फिर आगे जेड आ गया, है ना। देखिए ए जेड बी आपने लिखा, फिर बी के बाद ना आप बैक गए जेड पर, फिर जेड बी ए आपने इसको भर दिया, है ना। यहाँ पे बी भरा गया। फिर देखिए ए तक आप पहुंचे थे ना, तो ए से फिर आगे पीछे आया गया बी ए, फिर इसके बाद जेड भरेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए बी जेड ए और यहाँ पर जेड बी बी, है ना। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा बी जेड जेड जेड। इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प तीसरा। ये किया कैसे गया इसको मैं बता दूं आपको अगर नहीं समझ में। देखिए ए
ZB, ये 3 लेटर्स है, मतलब ये 3 लेटर की साइक्लिसिटी चल रही है। पहले ऐसे लिखा गया, AZB लिखा गया है ना। अब इसके बाद ना पता है, जैसे आप लास्ट में B पर इंड किए है ना, फिर अब ये B से एक पीछे जाएगा, Z पर आएगा, यहाँ पे लिखा गया ZBA। देखिए आपने A पर इंडिंग किया ना, तो A से एक पीछे जाएगा, मतलब B से लिखेगा BAZ। आपने Z पे इंडिंग किया तो फिर एक पीछे जाएगा ABZ, इस प्रकार लिखा गया। तो दोस्तों ये इस प्रकार से लिखा गया, आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 2398 है ना, फिर 23 यहाँ पर एक गैप है, फिर यहाँ पर एक गैप है और यहाँ पर भी एक गैप है। इस गैप को फिल करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है, इफ ऑप्शनल की बात करेंगे, रिटन एज इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको बताना है प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। देखिए OPTIONAL, ये ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल को कैसे लिखा गया, देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा गया ITPO, ये लिखा गया, और फिर यहाँ पे लिखा गया LANO। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ऐसे 4 में डिवाइड किया गया, इसके बाद इसको इधर ऐसे शिफ्ट कर दिया गया है ना, ऐसे लिखा गया ये इस प्रकार से। तो अब आपको पता चल रहा होगा प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस लिखेंगे ना, 4 में ऐसे तोड़ दीजिएगा, पहले C को लिखेंगे, फिर ARP, फिर इसी तरीके से ECIT। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा CARP। CARP कहां पर दिख रहा है, CARP, ये विकल्प दूसरे में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर क्या दिया गया, अगर 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, ये दिया है देयर ऑफ द फॉलोइंग फोर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट, मतलब देखिए कहने का मतलब है कि इन 4 में से ना 3 एक तरीके से समान है और एक अलग है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। हार्ट, लिवर, फीमर एंड किडनी। आप चारों को देखेंगे तो आसानी से क्लियर कर लेंगे। हार्ट, लिवर एंड किडनी है ना, ये क्या है, ये शरीर की इंपॉर्टेंट अंग है। जबकि फीमर की बात करेंगे तो एक हड्डी है, तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा फीमर, ये जांग की हड्डी होती है। फीमर के बारे में एक चीज और भी याद रखिएगा कि हम मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर फीमर की बात करेंगे तो सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है इन अ सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड में कीप इट लिट को कुछ ऐसे लिखा जाता है। आगे देखिए लेस की टीम को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है ना। ये भी एक तरीके से देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसको कि चाइनीज कोडिंग या न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं। तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आप इसको समझिएगा। यहाँ पे है कि इसको रुकिए, जरूरत पड़ेगी हम इससे लिखते हैं। देखिए इस वाले पेन से लिखेंगे तो डिलीट नहीं होगा। देखिए की पिट और लिट है ना, की पिट लिट लिखा गया, जिसको लिखा गया सम, स्मॉल और हाउसेस, ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए इसी तरीके से देखिए लेस की और टीम की बात करेंगे तो इसको लिखा गया है सम गुड बिल्डिंग्स है ना। आगे और भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है टीम है ना, मिस और लिट, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया मेनी स्मॉल बिल्डिंग्स। इतनी चीजें लिखी गई। अब यहाँ पे देखिए पता है क्या करना होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउसेस का कोड क्या होगा। जहां पर हाउसेस होगा है ना, मतलब जहां पर भी हाउस होगा आपको उसे ढूंढ करके निकालना है। देखिए यहाँ पर HO मतलब हाउसेस है ना। सम, देखिए सम दोनों में है, जब सम दोनों में तो सम का कोड भी दोनों में होगा। अब इसमें से देखेंगे तो की दोनों में है, तो की दोनों में तो की नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्मॉल की बात करेंगे, स्मॉल यहाँ पर और स्मॉल यहाँ पर है, तो स्मॉल का कोड भी दोनों में होगा। तो स्मॉल का कोड देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पिट दिख रहा है ना, और ये लिट दिख रहा है ना, और ये लिट दिख रहा है, तो दोनों हो जाएगा, कट जाएगा, बचा है खाली हाउस, तो हाउस का कोड हो जाएगा पिट। तो यहां से आप पिट को टिक कर लेंगे। बाकी इसे सीखना है दोस्तों तो आप 90 डेज स्ट्रेटेजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के इसे जरूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 दिया, 12 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन विथ बेकरी, केक एंड बिस्किट। देखिए बेकरी की अच्छा तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे बेकरी लिखा है, मैं बेकरी पढ़ गया। बेकरी, केक और बिस्किट में कौन सा सबसे अच्छा रिलेशन, देखिए बेकरी है, बेकरी के अंदर केक भी आएगा, बिस्किट भी आएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको बताना है। 9, 16, 25, 36, 27, 64, 125 क्या रिलेशन चल रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ पर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 216 को अगर आप देखेंगे तो विकल्प तीसरा यहाँ पे उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया गया, आपको सीधा सीधा देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है ना, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बताना है जो टेनिस खिलाड़ी और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किंतु फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, मतलब फुटबॉल वाले को सेलेक्ट नहीं करना है, तो फुटबॉल वाले को पहले निकाल दो। ये लीजिए हमने सबको निकाल दिया है ना, जो फुटबॉल वाले सबको बाहर कर दिया गया। अब टेनिस और
बैडमिंटन दोनों में आना चाहिए, तो ये 5 जो है ये 5 दोनों में आ रहा है, विकल्प दूसरा सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि देखिए हिंदी से देखते हैं इसको थोड़ा, है ना, जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन इंग्लिश से ही बनाओ, ऐसे बनाने के लिए बन जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए यदि हॉस्पिटैलिटी के पहले, चौथे, छठे और सातवें अक्षरों को के साथ एक सार्थक शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए हॉस्पिटैलिटी के पहले अक्षर की बात करेंगे तो एच, चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा, छठवें की बात करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, देखिए एच पी टी, और बाद में सातवें की बात करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके साथ एक सार्थक शब्द आपको बनाना है ना। देखिए तो इससे कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिएगा, है ना। तो अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए ये पूरी तरीके से इंग्लिश के वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एच पी टी और ए, इससे कोई ना कोई एक शब्द बनेगा, है ना। अब जो शब्द बनेगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे। तो दोस्तों ये जैसा शब्द बनेगा उस हिसाब का आंसर आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया, रश्मि रैंक 17, मतलब फ्रॉम द टॉप से 17 पर है, एंड 40 यहाँ पे दिया 49, मतलब 49वीं है फ्रॉम द बॉटम। अब क्लास में कितने स्टूडेंट है आपको ये बताना। देखिए टॉप से पोजीशन दिया कितने नंबर पर, और ये दिया है 17, मतलब 17वें नंबर पर, और बॉटम से दिया कितना, ये बॉटम से दिया 49, है ना, 49। अब आपको टोटल बताना है, तो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये अगर एक घटा देंगे तो 17 और प्लस 48, 17 और 48 कितना हो जाएगा 58, 58 में 7 आपने जोड़ा तो 65, विकल्प दूसरा इसका उत्तर बन जाएगा। और दूसरा बनेगा, यहाँ पे गलती से तीसरा टिक हो गया, ठीक, ये बनेगा। तो दोस्तों ये आज के रीजनिंग की क्लास रही, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, आगे और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। 17 नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।